जय हिंद प्यारे साथियों, अपडेट आईटीआई करियर परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ एक और नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर जुड़ चुका हूं, जिसमें आप लोग को जानकर बहुत ही हैरानी होगी, बहुत ही खुशी होगी कि इसमें बस आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी। प्यारे साथियों, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि अगर आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और आपका मेरिट बनता है तो आप इस एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी में पोस्टेड हो जाएंगे। प्यारे साथियों, जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ DSSB की तरफ से निकल कर आने वाली एक वैकेंसी के बारे में, जो कि हम आपको पूरा डिटेल वाइज समझाने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी बच्चे ITI के बेसिस पे समझ रहे हैं कि ये फॉर्म आया है, तो मैं उनको पहले क्लियर कर दूं कि ये फॉर्म जो है आपको कहीं ना कहीं 10th लेवल पे, 10th के बेसिस पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये फॉर्म दिया गया है। प्यारे साथियों, इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें आपको सिलेक्शन की बात कर लें तो आपको एक एग्ज़ाम देना है और फिर आपका अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीधे DV के लिए बुलाया जाएगा और DV के बाद आपको कहीं ना कहीं परमानेंट पोस्टेड दे दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि एक एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कहीं ना कहीं पक्का रिक्वायरमेंट, पक्का जॉब मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सारे नोटिफिकेशन को बताने की कोशिश करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, सारी बातें हम बताने वाले हैं। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास है, मतलब कि 10th पास के जितने भी बच्चे हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या तो डेस्कटॉप में सबसे पहले सर्च करना है DSSB.delhi.government.in। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आप DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे कि हम आपको DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर लेके आए हैं और हम आपको बताने वाले हैं DSSB की तरफ से, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं कौन सी पद पे आपको वैकेंसी दी गई है। इससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो हम आपको बताने वाले हैं, ये जो नौकरी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये इंक्लूडेड ITI के लिए नहीं है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रखा गया है। मतलब कि आप जो भी बच्चे हैं, टेक या नॉन टेक वाले जितने भी बच्चे हैं, वो इस फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इस नौकरी के बारे में जानकारी देने का मेरा एक ही मकसद है कि अभी के समय में रेलवे ALP और टेक्नीशियन की कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, ALP की वैकेंसी भी जारी कर दी गई है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में लग चुके हैं और आप जानते हैं कि ALP में, टेक्नीशियन में कहीं ना कहीं नॉन टेक का पार्ट भी पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे वहाँ का तैयारी ज़रूर करेंगे और बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग भी चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप रेलवे की तैयारी करते हुए ऐसे संस्थानों का जैसे कि DSSB की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपके साथ इस नौकरी के बारे में जानकारी साझा करने की बात सोची है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में लेकर चलेंगे और नोटिफिकेशन सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लिखा हुआ है, कार्डियोग्राम टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2023 इन रिस्पेक्टेड ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल NDMC। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं जारी जो किया गया था, वो जारी किया गया था डेट 1/2/2024 को। ठीक है, और हम आपको आज बता रहे हैं क्योंकि हम कुछ कारणवश आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए थे, तो हम आज आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। हम इसको डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड होने लगेगी। प्यारे साथियों, जैसे ही आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप लोग के पास कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं तो वैकेंसी की आप नंबर देख सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो कि आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वैकेंसी किस पोस्ट पे आई है, हम ये भी बताएंगे। क्वालिफिकेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 10th पास के बच्चे जितने भी एलिजिबल होंगे, जितने भी बच्चे 10th पास कर लिए होंगे, वो इस फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल होने वाले हैं। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि इस फॉर्म के बारे में बताने का ये मेरा एक ही रीज़न है, एक ही मकसद है, क्योंकि अभी सभी बच्चे ग्रुप D या तो ALP या तो NTPC या तो टेक्नीशियन की तैयारी में लग चुके हैं और जहां नॉन टेक का पार्ट कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है और नॉन टेक की तैयारी करते हुए आप इसमें कुछ ही
आपका सिलेबस जो होगा इंक्लूडेड होगा, जिसकी सहायता से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही आसान से आप आसानी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले आपको सारी बातें बता दें, उसके बाद सारी डिटेल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैकेंसी नोटिस या तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, मतलब कि आपको MTS के पोस्ट पे क्या है, MTS के पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है। MTS के पोस्ट पे आपको जितनी भी वैकेंसी है सारी MTS के पोस्ट पे दी गई है। और हम आपको बता देते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 8/2/2024 मतलब कि 8 फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 दिनों के बाद कहीं ना कहीं इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप वहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो 8/3 मतलब कि 1 महीने का टाइम कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। ये भी 11:59 मतलब कि रात के 12 बजे तक, 8 मार्च तक, मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद इसमें बता दें कि आपकी जो पे स्केल है, मतलब कि एग्जामिनेशन फ़ी जो लगने वाली है, पे स्केल के बारे में बात करेंगे। सारी डिटेल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मल्टीटास्किंग के फॉर्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, अलग अलग MTS के सीट पे आपको वैकेंसी दी गई है, जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल जो आप करें तो 567 मतलब कि 567 पोस्ट पे कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी दी गई है। तो प्यारे साथियों, ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं मजबूत रहेगा और आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप इस फॉर्म में आप इस संस्थान में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये कुछ क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया, तो आप क्लोजिंग डेट देख लेंगे। आपको मैंने पहले वेबसाइट के बारे में बता दिया, तो ये सारी कुछ जानकारी है। इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बता दूं तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट बाय हैंड बाय मेल ETC, मतलब कि ये आपको कहीं ना कहीं मेल के जरिए आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये मेल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूँ तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको पोस्ट के बारे में बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सीट और अलग अलग तरह की वैकेंसी को अलग अलग कैटेगरी के वाइज बांट के दे दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो हमारा 18,000 से लेके 56,900 तक का पर मंथ लेवल 1 के लिए बताया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो हमारा यहाँ पे बताया गया है वो 18 से 27 साल का एज लिमिट बताया गया है, मतलब कि मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 27 साल कहीं ना कहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों, हर एक स्टाफ जो कि हमने आपको पहले ही ऊपर सीट में दिखा दिया कि अलग अलग प्रकार के MTS का सीट कहीं ना कहीं जारी किया गया और इसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ये आपको कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए थी। उसके बाद आप आगे अगर जैसे बढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जितने भी वैकेंसी है, जितने भी MTS के हैं, सभी को कैटेगरी वाइज आपको दे दिए गए। हम आपको ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप जहाँ के लिए प्रेफर करना चाहें, आप जहाँ के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहें आप फिलअप कर सकते हैं। सभी की पे स्केल की बात करें तो पे स्केल कहीं ना कहीं आपस में बराबर रखा गया है। एज क्राइटेरिया भी 18 से 27 के बीच में रखा गया है। तो ये सारी जानकारी है। इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ जो कि मैं पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ PWD वाले बच्चों के लिए कुछ बातें कही गई है, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे अगर आप PWD वाले बच्चे हैं। उसके बाद मैं बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको कहीं ना कहीं 10th पास होना है और इंडिया से होना है। तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं पहले से ही पता है। और उसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूँ जो कि मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद ये पहली बात है कि आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आपका जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो 40 मार्क का, उसके बाद अर्थमेटिक या तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगा वो 40 मार्क का पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज या तो कॉम्प्रिहेंसिव वो भी 40 मार्क का आपका पूछा जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज ये आपको 40 मार्क का पूछा जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश के कारण क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं, इंग्लिश को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनको पहले ही बता दूं कि इंग्लिश की वजह से बहुत सारे कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि इंग्लिश को भी वैल्यू देते हैं और इंग्लिश का भी वो क्राइटेरिया रखते हैं और इंग्लिश का भी आपको 40% का मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको, तो इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है, जो कि आपको पहले मैंने आपको क्लियर बता दिया है ताकि आप पहले से ही इस तरीके से तैयारी करें। प्यारे साथियों, ये सारी जानकारी है जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया कि आप अगर इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क्स दिखाया गया कि कितने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पूरा
डिटेल है कि जनरल में 40%, ओबीसी में 35% और SC ST में 30%। कहीं ना कहीं अगर मार्क्स लाते हैं तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि अभी के टाइम में कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, तो आपको इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मार्क्स को टारगेट बनाकर रखना है ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो ये हमारी तरफ से कुछ जानकारी थी। आप उसके बाद एज क्राइटेरिया जो देख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, तो एज रिलैक्सेशन को आप भी पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं कि कितनी एज लिमिट आपको, कितना आपको रिलैक्सेशन दिया गया DSSB की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको इसमें 10th पास होना है और इसमें ITI को इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन मेरा इसे बताने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे बच्चे नॉन टेक की तैयारी में अभी बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हैं, तो ऐसे साथ में रेलवे ग्रुप डी के साथ में आप इस फॉर्म को भी फिलअप करके अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे ALP में कितनी वैकेंसी आई है और कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो प्यारे साथियों, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आप स्थिर रहें, आपको दूसरे तीसरे जगह पे जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं उसका उपयोग करके आपको अपना सिलेक्शन लेना है और अपने आप को काबिल बनाना है। तो ये हमारी ओर से इसीलिए ये जानकारी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों ये हमारी ओर से कुछ जानकारी थी जो कि DSSB की तरफ से निकल कर आ रही थी और हमने आपको बताने की कोशिश करी कि DSSB की तरफ से MTS के वेरियस पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं वो कब से फिलअप होगा, तो 8 तारीख से आप लोग फरवरी मंथ में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 2 दिन के बाद से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट जो होगी मार्च में तीसरे मंथ में होने वाली है। और सिलेक्शन की बात कर ले तो आप सिलेक्शन के लिए यहाँ देख सकते हैं कि कितने % मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है, इसमें आपको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें एक एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, आप एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं आपको DV के लिए बुलाया जाएगा और DV के बाद आपको कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए प्रेफरेंस है, जो कि आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर लें। तो प्यारे साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप इसे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। 10th लेवल पे आपको कहीं ना कहीं इससे बेहतर फॉर्म नहीं देखने को मिल सकता है। आपको बस एक एग्ज़ाम क्लियर करनी है और उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा DV के बाद। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली नोटिफिकेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।